हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट में ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। उसमें हमने आपको इससे पहली वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दे दिया था, समझा दिया था। आज हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं समझाइए। यानी यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स हमें समझाना है, उसका मात्रक बताना है, उसको डिफाइन करना है, फार्मूले सहित बताना है, उसकी बीमा बतानी है और उसका मात्रक बताना है। यानी वैद्युत फ्लक्स से संबंधित हम सारी बातों की चर्चा करेंगे इसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बात आती है वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो समझिए इसको, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स सदैव उस पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। समझिए ज़रा, कोई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है और काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत फ्लक्स कह देते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, उस काल्पनिक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं, वैद्युत फ्लक्स कह देते हैं। देखिए इसको चित्र के द्वारा बताया है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ई के द्वारा इसको प्रदर्शित कर रखा है और इसमें ये काल्पनिक पृष्ठ हमने माना हुआ है जिसका क्षेत्रफल जो है वो डी है और इसमें से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं ये गुजर रही हैं और जो ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या समझ लीजिए वही माप समझ लीजिए क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। देखिए चित्र के अनुसार हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ले रखा है, उसमें कोई सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल डी है। तब इस सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल डी से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको इस फार्मूले द्वारा हमें प्रदर्शित करते हैं। सूक्ष्म है, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है तो इसलिए हमने इसके आगे डी लगा देते हैं। वैसे वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये फाई ई, लेकिन डी लगा दिया तो डी का मतलब होता है सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स है जो उससे होकर गुजर रहा है। तो डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ई होता है वैद्युत क्षेत्र, इन पर वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है ये दोनों सदिश यहाँ पे लिए हुए हैं, सदिश के कारण यहाँ पे लगाया गया है। आपको पता है वेक्टर ए डॉट, ये छोटी क्लास में पढ़ा आपने फर्स्ट ईयर में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा के। तो ए की जगह अगर मैं वेक्टर ई ले लूँ और बी की जगह डी ए ले लूँ तो वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा के। तो मैंने क्या करा, वेक्टर ई डॉट डी ए का मान ये वाला उठाया और उठा के यहाँ समीकरण फर्स्ट में रख दिया। देखिए समीकरण फर्स्ट है तो डी फाई हमारे पास कितना आ जाएगा, ई इंटू डी ए कोस थीटा। ठीक हो गया। यदि पृष्ठ संपूर्ण हो तब वैद्युत फ्लक्स हमारे पास ये हो जाता है। संपूर्ण का मतलब होता है कि अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल ना होकर के अगर क्षेत्रफल बड़ा है तब ज़्यादा क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी तो ज़्यादा होगा, तो इसलिए वहाँ से डी हट जाएगा तो ये सिर्फ फाई रह जाएगा और उसका हम क्या कर देंगे, इस समीकरण का इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन से जो सूक्ष्म वैल्यू होती है वो एक बड़ी वैल्यू का रूप ले लेती है। इंटीग्रेशन समाकलन बोलते हैं, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक हो गया। इंटीग्रेशन लगाते ही ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाता है बस, और जब तक डी लगा हुआ होगा तब तक सूक्ष्म पृष्ठ के लिए होता है, छोटे पृष्ठ के लिए होता है। तो इस तरीके से करके ये आ गया फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा। ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आ जाता है जहाँ थीटा सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए और वैद्युत क्षेत्र ई के बीच बनने वाला कोण होता है। तो ये तो हो गया फार्मूला इसका। अब बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालने के लिए आप देख रहे होंगे वैद्युत फ्लक्स का ये फार्मूला आया, वेक्टर ई बराबर ई इंटू डी ए। ये तो कोण है इधर का तो, लेकिन मेन राशि तो इस पर डिपेंड कर रहा है ना, मात्रक के लिए तो ई और डी पर डिपेंड करेगा ये। तो फाई ई का जो मात्रक हो जाएगा वो ई का मात्रक गुणा ए का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक। और ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम होता है। और ए क्या होता है, ए होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो ई का तो हो गया न्यूटन बटे कूलाम और ए का हो गया मीटर स्क्वायर। तो जब सबकी गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर की इसमें गुणा हो जाएगी न्यूटन में। तो फाई ई का जो मात्रक आ जाएगा वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम आ जाएगा। तो फाई ई का जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। यानी वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। अब बात करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है। तो वैद्युत फ्लक्स की बीमा भी इसी फार्मूले से आ जाएगी क्योंकि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई इंटू ए। तो ये लिख दिया हमने फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। तो फाई ई की बीमा बराबर हो जाएगी ई की बीमा गुणा ए की बीमा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई की बीमा रख देंगे और ए की बीमा रख देंगे, दोनों की गुणा करेंगे तो फाई ई की बीमा आ जाएगी। ठीक हो गया। तो मैंने बताया फाई बराबर ई इंटू ए, लेकिन एफ बराबर तो क्यू ही होता है। तो यहाँ से अगर मैं ई का मान निकाल दूँ तो ई बराबर तो एफ अपॉन क्यू हो गया। तब उपरोक्त समीकरण से फाई ई की बीमा आ जाएगी, ई की जगह मैंने क्या रख दिया, एफ अपॉन क्यू की बीमा और गुणा ए तो था ही क्षेत्रफल की बीमा ऊपर वाले समीकरण में। तो यहाँ पे एफ़ की बीमा डाल देंगे, क्यू की बीमा डाल देंगे और ए की बीमा डाल देंगे। और ये बीमा डालने के बाद रखने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास एफ़ की बीमा तो हो जाएगी एम एल टी माइनस टू
ऑब्लिक क्यू की जो होती है वो 80 होती है और गुणा ए क्षेत्रफल की जो होती है वो एल की 2 होती है। इसको सरल करेंगे, थोड़ा सा सरल करने के बाद ये हो जाएगा टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस की 2 तो एरिया और एक और हो जाएगी माइनस की तो 3 हो जाएगी टी की, और एल की 1 एरिया और 2 एरिया तो एल की 3 हो जाएगी, और ए ऊपर जाएगा तो माइनस की 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से करके हमारे पास फाई की जो बीमा आ जाएगी एम एल की 3 टी माइनस 3 और ए माइनस 1 आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? अब इसका मात्रक निकाल लीजिए एम के एस पद्धति में। तो एम के एस पद्धति में मात्रक के लिए मैंने पहले ही बता रखा है, इसे एम की जगह किलोग्राम रख दीजिए, एल की जगह मीटर रख दीजिए, टी की जगह सेकंड और ए की जगह एम्पियर रख दीजिएगा। ये आ गया मात्रक निकल के इस तरीके से, एम की जगह किलोग्राम आ गया, एल की जगह मीटर, मीटर की चूँकि 3 घात है तो 3 हो गई, टी सेकेंड हो गया, सेकेंड की -3 हो गया और एम्पियर की -1 हो गई। तो एम के एस पद्धति में जो मात्रक होता है वैद्युत फ्लक्स का वो ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर की क्यूब और इंटू सेकेंड की -3 और इंटू एम्पियर -1। तो ये था वैद्युत फ्लक्स का कंप्लीट टॉपिक। तो यहाँ पे हमने आपको वैद्युत फ्लक्स कंप्लीट समझा दिया। और आज के फ़िलहाल तो वीडियो में केवल इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।